प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च डूंगरगढ़ की ओर से नमस्कार। प्रभु में हम आनंदित हैं कि उसने एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते और उसके वचन पर कुछ देर मनन कर सकते हैं। हम वचन में जाएं इसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते हैं। सहायता कीजिए कि आपकी आत्मा की उपस्थिति में, उसकी सामर्थ्य में हम इस वचन को पढ़ें, सुने और सीखें। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं उनको भी आशीष दीजिए, उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि वो भी वचन की गहराई में जा सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस वचन पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो पाया जाता है नीति वचन उसका 28वां अध्याय 13वां पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का दास सुलेमान बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहता है कि किस पर दया की जाएगी और किस पर नहीं। वो कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है, अर्थात जब हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर ने उनको नहीं देखा है, और तब हमारे जीवन में लिखा है कि हमारे काम सफल नहीं हो पाते हैं। कारण एक ही है असफलता का, और वो ये है कि हमने परमेश्वर से अपने उन गलतियों को, उन अपराधों को जो हम मनुष्यों से तो छिपा लेते हैं, परमेश्वर से छिपाने की कोशिश की है। और हम ये सोचते हैं कि हम दोष रहित हैं, परंतु जब हम यूहन्ना के पहले पत्र में जाते हैं और उसके पहले अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है कि आप और मैं निष्पाप नहीं हैं। हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है, और जब हम में पाप है तो उस पाप को मानना भी जरूरी है। और इसीलिए सुलेमान आगे कहता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। पाप को मानना, पाप को छोड़ना दो जरूरी बातें हैं। और सुलेमान कहता है जो उनको मान लेता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। और आज हम इन 3 बातों को लेकर कुछ देर अध्ययन करेंगे। पापों को मान लेना, पापों को छोड़ना और उसके बाद परमेश्वर की दया। 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति यह होती है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने पापों को मानते ही नहीं हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनमें कोई गलती है, उनमें कोई कमजोरी है, उन्होंने को परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है। वो अपने अच्छे कामों, वो अपने दान दक्षिणा, वो अपने इधर उधर स्नान या दूसरी रीति विधियों को पूरा करके सोचते हैं कि वो निष्पाप है, उनमें कोई पाप नहीं है। पर ये बहुत बड़ी भूल है। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के सामने हम सब के जीवन खुले हुए हैं, और वो हमारे जीवन की हर स्थिति को, चाहे वो बंद कमरा हो, चाहे वो अंधकार से भरी हुई जगह हो, जहाँ पर भी हम हों,
और हम जो भी कर रहे हों परमेश्वर को सब दिख रहा है। इसलिए पहली स्थिति के लोग वो हैं जो कि अपने आप को पापी मानते ही नहीं हैं। दूसरी स्थिति है कि कुछ लोग हैं जो कि पाप मान लेते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं हैं। वो स्वीकार करते हैं हमने गलती की है और उसके बाद कुछ देर बाद फिर उसी गलती को दोहराते हैं। उनके जीवन में उन गलतियों का, उन पापों का दोहराव बार बार होता रहता है। वो मानते भी जाते हैं कि हमने गलती करी, हम गलत हैं, लेकिन स्वार्थवश या अपने ऊपर नियंत्रण ना रखने के कारण या अपनी अभिलाषाओं के कारण वो फिर उसी काम को करते हैं। और तीसरी स्थिति जो है और वो है कुछ लोग अपने पाप को मानते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। और यही आदर्श स्थिति है, यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि ना सिर्फ हम अपने आप को पापी मान लें लेकिन हम उन गलतियों को पहचान कर उनको छोड़ भी दें। और जब हम उनको छोड़ देते हैं तो परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है, वो हमारे उन गलतियों की स्वीकारोक्ति को सुनकर और उनको देखकर कि हमने उसको छोड़ दिया है, हमको क्षमा करता है। सबसे पहले हम पहली स्थिति को देखें जिसमें मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और ये पहला मनुष्य था अर्थात आदम। जब परमेश्वर उससे प्रश्न करता है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 11वें पद में, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर एक सीधा साधा प्रश्न कर रहा है, किसने तुझको बताया कि तू वस्त्रविहीन है? क्या मैंने जो वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था तूने उसको खा लिया है? आवश्यकता यह थी कि आदम उस समय अपनी गलती को मान लेता और कहता हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई और मैंने उस वृक्ष के फल को खा लिया है। लेकिन हम स्थिति दूसरी देखते हैं। आदम परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगता है और कहने लगता है जो स्त्री तूने दी थी उसने मुझको दिया, मैंने स्वयं नहीं खाया, उसने मुझको दिया तब मैंने इसको खाया है। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 12वें पद को। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अर्थात गलती मेरी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, गलती इस स्त्री की है जिसे तूने दिया था और उसने मुझको फल ला कर दिया और मैंने खा लिया। आदम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और यही बात हम हवा में भी देखते हैं। हवा भी परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर उससे पूछता है तो उसका प्रत्युत्तर सांप की ओर होता है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 13वें पद को। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। मैंने अपनी इच्छा से नहीं खाया, मैंने ये पाप अपने आप से नहीं किया। वो सर्प जो आया, वो जो तेरी रचना है एक तरह से कहा जाए, वो जिसको तूने बनाया है वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा। जबकि हम देखते हैं सर्प ने सिर्फ प्रश्न किया था पर हवा अपनी गलती को ना मान के कहती है कि इस सर्प ने मुझको बहका दिया और मैंने ये फल खा लिया। ये स्थिति होती है और तब हम देखते हैं जब ये अपनी गलती को नहीं मानते, ये इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि हमने गलती की है, ये तो दूसरे के कारण हम पर आ गया, तब हम देखते हैं आदम को परमेश्वर दंडित कर देता है, आदम को वो सजा देता है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17वें पद से 19वें पद में हम उसकी सजा को पाते हैं। और आदम ने उससे कहा तूने जो अपनी
पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊख कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर जब देखता है कि आदम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है जिस स्त्री ने तुझको बहकाया तो तू कहता है पर अब तुझ पर यह दंड आता है। तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। परिश्रम करेगा, जितनी मजदूरी करेगा उतनी मजदूरी तुझको नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर हव्वा को भी एक दंड देता है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तू अधीनता में चली गई है, तू पीड़ित होगी और बड़ी पीड़ा के साथ संतान को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर ने गलती ना मानने के कारण उनको इस रीति से दंडित कर दिया। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो पाते हैं कि उनको उस अदन की वाटिका में से निकाल भी दिया और उस वाटिका के दरवाजे पर पहरा बैठा दिया ताकि कोई उसमें प्रवेश ना कर सके। गलती का ना मानना हमारे ऊपर दंड का आने का कारण बन जाता है। जब हम नए नियम में जाते हैं और प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय में देखते हैं, हनन्याह और सफीरा नाम के 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, और वो दोनों अपनी भूमि को बेचते हैं। उसका एक अंश अपने पास रखते हैं और एक अंश जाकर पतरस के पैरों पर रख देते हैं। पतरस को बुरा लगता है, इन्होंने धोखा करने की कोशिश की है। और तब पतरस हनन्याह से बोलता है, प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय के 3 पद में, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तू पवित्र आत्मा से क्यों वो झूठ बोल रहा है? आवश्यकता इस बात की थी कि हनन्याह तुरंत वहां पर अपनी गलती मान लेता, पर वो गलती मानने में चूक जाता है और एक दंड आ जाता है, मृत्यु उसके जीवन में आ जाती है और वो तत्काल मर जाता है। और उसके बाद जब हम 5वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, सफीरा आती है, वो नहीं जानती कि क्या हो गया। और जब पतरस उससे पूछता है, वो भी उसी प्रकार का प्रत्युत्तर देती है, ना कि ये बात कहे कि हाँ भूमि इतने में बेची गई थी, इतना हमारे पास है, इतना हम लाए हैं। क्योंकि पतरस समझाता है, जब भूमि थी तुम्हारे अधिकार में थी, जब बेच दी गई तब भी पैसा तुम्हारे अधिकार में था, फिर तुम क्यों झूठ बोलते हो पवित्र आत्मा से? लेकिन वहां पर हम देखते हैं सफीरा भी चुप जाती है अपनी गलती मानने से और उस पर भी दंड आ जाता है। प्रीत 5:8। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। वो भी वहां पर पतरस से झूठ बोल रही है, अपनी गलती नहीं मान रही है कि हाँ इतने में बेची गई, इतना यहाँ है, इतना हमारे पास है। और उसका दंड भी हम देखते हैं कि मृत्यु उसके जीवन में आ जाती है। गलती को मानना आवश्यक है, जैसा कि हमने पहले यूहन्ना उसके 1:8 में पढ़ा था कि हम सब ने पाप किया, हर मनुष्य ने गलती की है, पर हम मनुष्य अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। दूसरे पक्ष जो है, दूसरा भाग जो है, और वो ये है कि गलती मानते हैं लेकिन फिर से उसको दोहराते हैं। जब हम पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय के 7वें पद से 9वें पद में जाते हैं, वहां पर शाऊल का उल्लेख है। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा।
तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में उसको मारने के लिए लगा रहा। और तब परिस्थितियां बदलती हैं और शाऊल के सामने दाऊद की सही स्थिति आती है और वो मानता है कि मैं गलत हूँ, दाऊद को मुझको नहीं मारना चाहिए। जब हम पहला शामूएल उसके 19वें अध्याय के 6वें और 7वें पद को देखते हैं, तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलवाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। शाऊल ने गलती करी। उसने उस गीत को जो साधारण लोग गा रहे थे उससे अपने दिल में एक ईर्ष्या को उत्पन्न कर लिया और वो दाऊद को मारने की ताक में रहने लगा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, उसका बेटा उसको बताता है, वो मान लेता है कि मैंने गलती की थी और वो दाऊद से फिर से अपने संबंध ठीक कर लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो उसी भूल में चला जाता है और इसी 19वें अध्याय के जब 9वें और 10वें पद को हम देखते हैं, तब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था। तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत हिस्स में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। फिर से वही गलती जो पहले उसने की कि उसने दाऊद को मारने की ताक में था, फिर उसने उसको मान लिया, छोड़ दिया और अब फिर उसी गलती को वो दोहरा रहा है, भाला चला रहा है कि दाऊद मर जाए। गलती को मान लेना और उसे छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है और वो है कि वो गलती को मान रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। जब हम पहला शामूएल उसके 20वें अध्याय के 31वें पद को देखते हैं, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा, इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। शाऊल दाऊद को मारने की फिराक में है और अपने बेटे से कह रहा उसको लेकर आ, वरना तेरा राज स्थिर नहीं हो पाएगा, मैं उसको मार डालूंगा। वो उसी गलती को जो छोड़ दी थी उसने फिर से दोहराना चाहता है और पहला शामूएल उसके 26वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में हम देखते हैं, फिर हिब्बी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशमोन के सामने छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीत के जंगलों में खोजे। किसी भी रीति से शाऊल दाऊद को मार देना चाह रहा है। बार बार परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हम देखते हैं कभी वो अपने बेटे से, कभी अपनी सेना के साथ वो दाऊद की ताक में है। और तब हम पहला शामूएल उसके 26वें अध्याय के 21वें पद को देखते हैं। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इसी कारण मैं फिर तेरे कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता ही की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। शाऊल फिर से कह रहा है कि मैंने गलती करी और हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद को उसके बाद फिर मार देना चाहता है। लगातार यही क्रम चलता है, हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। हम गलती करते हैं, कोई प्रभु का सेवक, परमेश्वर का वचन या कोई परिस्थिति हमको प्रकट करती है कि हमने गलती की है, हम अपनी गलती मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद फिर हम उस गलती में चले जाते हैं। जो कोई अपने पापों को मान लेता उसके लिए नहीं लिखा है कि उस पर दया की जाएगी। एक वर्ग तो है जो पाप मानता ही नहीं है, एक वर्ग है जो पाप मानता है लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता।
वो उससे इतना ज्यादा जुड़ गया है, इससे ज्यादा इतना लिपट चुका है कि उसको वो छोड़ा नहीं जाता। कुछ समय के लिए वो अलग हो जाता है, जैसा कि शाऊल कुछ समय के लिए दाऊद को क्षमा कर देता है, कहता मैंने गलती करी है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, उसको मारने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि उसको मार डाला जाए। आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने यही चुनौती रख रहा है। हम अपने जीवनों पर विचार करें। हमने अपनी बहुत सी गलतियों को माना है, लेकिन क्या हम उनको छोड़ पाए या हम उनको फिर से दोहराते हैं? हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा भाग, जिसमें कि पाप को मान लिया जाता है और उसके बाद छोड़ भी दिया जाता है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और 13वें पद को देखते हैं। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। दाऊद के सामने जब नातान उस सारे पाप को बता देता है कहानी के रूप में, दाऊद बड़ा क्रोधित हो जाता है। कौन है मेरे देश में ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा गलत काम किया? और नातान कहता है तू ही है। और तब दाऊद नातान पर क्रोधित नहीं होता, नातान को दंडित नहीं करता, लेकिन कहता है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, वो स्वीकार कर लेता है। और जब हम भजन संहिता उसके 51वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, वो परमेश्वर के सामने विलाप करता है और स्वीकार करता है कि हाँ परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप मेरी दृष्टि में रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने फिर कभी उस पाप को नहीं दोहराया। पाप उस दाऊद ने नातान के सामने माना। भरी सभा में नातान उसको कहानी सुना रहा है और बता रहा है और कह रहा है कि ये व्यक्ति, ये पापी तू है। और वो कहता हाँ मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। फिर वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पाप का दोहराव उसके जीवन में नहीं है। और इसका परिणाम भी हम देखते हैं, परमेश्वर दाऊद को फिर से ऊंचा उठाता है, उसको एक पुत्र देता है, सुयोग्य पुत्र देता है। सुलेमान उसके पुत्र के रूप में रहता है और सुलेमान के माध्यम से दाऊद का राज्य आगे बढ़ता है। यह है परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानना और उसे छोड़ भी देना। यह हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीषमय हो सकता है। 2 पात्रों को हम पहले देख चुके, आदम को, हनन्याह सफीरा को, जिन्होंने पाप माना ही नहीं। फिर हमने देखा शाऊल ने अपना पाप माना लेकिन फिर उस पाप में चला गया। लेकिन यहाँ पर दाऊद है जो अपने पाप को मानता भी है और छोड़ता भी है। हम और आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं योना की पुस्तक में, योना के 3 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का जन योना आता है और कहता है तुम लोगों ने पाप किया है। और तब नीनवे के सब लोग वहां पर अपने मनों को फिराते हैं। योना 3:4 और 3:5 को हम एक साथ देखेंगे। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने नाक उड़ा।
नीनवे में योना आया है, प्रचार कर रहा है। अभी एक ही दिन का प्रचार हुआ है और लिखा है कि लोगों ने उसकी बात को सुनकर पश्चाताप शुरू कर दिया। और जब हम 6वें से 9वें पद में जाते हैं, वहां पर राजा भी कहता है, जब उसके कान में यह बात पड़ती है, ऐसा करो सब कोई, पशु भी और हम सब डांट ओढ़ेंगे, परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे और संभव है परमेश्वर हम पर दया कर दे। पाप हुआ, नीनवे नगर में बहुत भयंकर पाप हुआ, लेकिन लोगों ने जब प्रचार सुना तो पश्चाताप किया। सदोम अमोरा में पाप हुआ, बहुत भयंकर पाप हुआ, लेकिन जब लूत ने उनको समझाने की कोशिश करी, उनको रोकने की कोशिश करी, वो कहते हैं तू हमारे बीच में परदेसी आया और अब अधिकारी बन बैठा है, हट जा, और उसको हटा देते हैं। जब नूह के दिनों में नूह ने प्रचार किया, लोगों में भयंकर पाप था, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हम पापी हैं। पर यहाँ पर नीनवे के लोगों ने स्वीकार किया और तब हम योना उसके 3 अध्याय के 10वें पद में देखते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी उसको नहीं किया, क्योंकि उसने देखा इन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, इन्होंने अपनी गलती ना सिर्फ मानी लेकिन उन्हें छोड़ भी दिया है। यही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं, हमारा जाना पहचाना पात्र है, और लूका उसके 22वें अध्याय के 54 से 60वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। जो पतरस यीशु के साथ साथ रहता था, कहता था कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, वो पतरस 3 बार इनकार करता है। और जब उसको इस बात का एहसास होता है, यीशु मसीह उसको पलट कर देखते हैं, हम पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद बाहर जाता है, फूट फूट कर रोता है। और उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, पतरस जो कि उस सेविका के सामने इनकार कर रहा था, अब लोगों अधिकारियों के सामने कह रहा है तुम बताओ हम क्या करें। प्रेरित उसके 5वां अध्याय 29वां पद। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्यों की आज्ञा हम नहीं मानेंगे। तुम जो कह रहे हो कि अभी यीशु मसीह के नाम से, यह है गलती को मानना, उसे छोड़ देना। और उसके बाद कैसे दृढ़ता के साथ उसने साक्षी दी, ये हम जानते हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय के 19वें और 20वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पतरस के इस चरित्र को देखते हैं कि वो किस रीति से बोलता है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। हमसे नहीं हो सकता, हमने सच्चाई देखी है और उसका बयान हम करते हैं, ये पतरस कहता है। जब हम लूका की पुस्तक में जाते हैं, हम उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं। उसने गलती करी, वो पिता के पास से अपनी संपत्ति लेकर चला गया, गलत कामों में खर्च कर दिया, लेकिन जब वो आपे में आता है, वो अपनी गलती को मानता है। और हम लूका उसके 15वें अध्याय के 18वें पद में देखते हैं, वो पिता से कहता है मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, अब इस लायक नहीं रह गया कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझको एक सेवक के रूप में अपने घर में रख ले। लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता और उस पर को छोड़ भी देता, उसके लिए लिखा है कि उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर दया करता है। उसने दाऊद पर दया करी और उसको उठाया। उसने नीनवे नगर पर दया की और दंड को रोक दिया। उसने पतरस पर दया की और उसको फिर से ऊंचा उठाया। और पिता जो कि अपने पुत्र से दुखी था, लेकिन जब पुत्र आता है, गलती मानता है, पिता उसको
फिर से वही स्थान देता है। लूका 15:20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखकर पिता ने उस पर तरस खाया, उस पर दया करी। यह है जो अपनी गलती को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता। आज आवश्यकता इस बात की है कि ना सिर्फ हम अपनी गलती को माने, क्योंकि जब हम रोमी उसके 3 अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, फिर पाप की व्यापकता का उल्लेख है कि इस प्रकार पाप सब में है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने, आप, मैं, हर एक ने, हम किसी भी पद पर हो, हम किसी भी अधिकार में हो, हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। और अब जरूरत है कि हम अपने आप को पापी माने, ना सिर्फ माने लेकिन अपनी गलतियों को छोड़ें और परमेश्वर की दया की अधीनता में आए, क्योंकि वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु आपको और मुझको क्षमा करने को तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पापों का एहसास ही ना करें, सिर्फ उसे माने ही ना, लेकिन उसको छोड़ें और हमेशा के लिए छोड़ दें, उसको दोहराएं नहीं। और जब हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी और वो हमको फिर से उठाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं। आप हमारी गलतियों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप क्षमा करते हैं। हम अपनी गलतियों को, पापों को आपके सामने मान लेते हैं। हम मनुष्य हैं और जाने अनजाने में प्रभु हमने गलतियां की हैं। आप क्षमा कीजिए और हमको प्रभु जी फिर से ये शक्ति दीजिए कि हम उन गलतियों को छोड़कर एक पवित्र जीवन जी सकें, आपसे मिलकर वो भाने वाला जीवन जी सके जो आप चाहते हैं, और हमारा जीवन आपको स्वीकार हो और हम ना सिर्फ इस जीवन में लेकिन अनंत जीवन में भी प्रवेश कर सकें। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले और इस वचन को मानने वाले और परमेश्वर के साथ चलने वालों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।